भस्म भी। तब इन्हीं के वंश में महाराज भगीरथ हुए और भगीरथ जी ने सबकी तपस्या किया और गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। यद जलद स्पर्श मात्रेण, जल के स्पर्श से ब्रह्म दंडम हता अपि, जो ब्रह्म श्राप था उससे समाहित हो गए। इन्हीं के वंश में महाराज भगीरथ के वंश में हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के हुए सौदास, सौदास के हुए अस्मक, अस्मक के हुए नारी कवच, नारी कवच के हुए महाराज खटवांग, खटवांग के हुए महाराज दिलीप, दिलीप के हुए महाराज रघु, रघु के हुए महाराज अज, अज के हुए महाराज दशरथ, और दशरथ जी के हुए चार चार ललन, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। चारों लालाओं का जन्म तो अवध में हुआ, परंतु इनकी शक्तियां मिथिला में हुई। मांडवी, सुतकीर्ति, उर्मिला और सीता। बस थोड़ी सी झांकी का दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। राम जी से मिलने के लिए सबसे पहले छोटे पायदान शत्रुघ्न लाल जी से मिलना पड़ेगा, सबसे छोटे। तो शत्रुघ्न लाल जी क्या हैं? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेज पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन ते रिपु नासा। कौन से रिपु? जो हमारे शरीर के अंदर काम, क्रोध, मोह, मात्सर, ईर्षा, द्वेष, दंभ, छल, कपट पहले से फुल हाउस है। अब किसी कमरे में पहले से फुल बुकिंग कर दिया आपने, अब उसमें दूसरी सामग्री कैसे बनेगी? पहले उस कमरे को खाली करना पड़ेगा। तो जाके सुमिरन ते रिपु नासा। कौन से रिपु? जो हमारे अंदर दुर्गंधियों के, दुर्विचार के, काम, क्रोध, मोह इत्यादि कामनाओं के जो कांटे पहले से भरे पड़े हैं, वो सब निकल जावे। तब क्या होगा? हम भगवान के उन शक्ति से प्राप्त होंगे जिनका नाम होगा श्रुत कीर्ति। शत्रुघ्न लाल जी से मिलेंगे तो उनकी शक्ति श्रुत कीर्ति, श्रुति माने वेद, वेद की कीर्ति का श्रवण करेंगे। और जब वेदों की कीर्ति का श्रवण करेंगे तो हम दूसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे। वो दूसरे भैया कौन है? लक्ष्मण लाल जी। लक्ष्मण लाल जी माने एक लक्ष्य, जिसका एक लक्ष्य हो। कहते ना राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। तो लक्ष्य एक क्या होना चाहिए? राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया तुम किसको मानते हो? माता जी को मानते हो? बोले ना, हम नहीं मानते माता बता। बोले पिताजी को? बोले हम पिताजी को भी नहीं मानते। राम जी बोले हमारे भाई जो हम प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना बही माथा, और हमारे भाई होकर तुम कहते हो हम किसी को नहीं मानते, ना माता को ना पिता को। बोले हम नहीं मानते किसी को। बोले कोई प्रमाण? बोले हाँ। बोले क्या प्रमाण है कि तुम नहीं मानते? बोले आप ही तो हो प्रमाण। बोले क्यों? बोले तुम अंतर्यामी हो। अंतर्यामी माने अंतर्यामी, हमारे हृदय में भीतर ढूंढ के देख लो। और क्या कहा लक्ष्मण जी ने? बोलो गुरु पितु मातु न जान्यो काहू, गुरु पितु मातु न जाने काहू, गुरु पितु मातु न जान्यो काहू, गुरु पितु मातु न जाने काहू, कहु स्वभाव नाते पतियाहू, कहु स्वभाव नाते पतियाहू, कहु स्वभाव नाते पतियाहू। गुरु पितु मातु न जान्यो काहू। न मैं गुरु को मानता हूं, ना माता को मानता हूं, ना पिता को मानता हूं। कहा हूं स्वभाव नाति पतियाहू, ये मेरा स्वभाव है। बोले फिर किसको मानते हो? किसको मानते हो? तो लक्ष्मण जी बोले सुनो,
मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मोरे सबही एक तुम स्वामी। मैं किसी को नहीं मानता हूं, ना मैं माता को मानता हूं, ना पिता को मानता हूं, ना गुरु को मानता हूं। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। और क्या कहा लक्ष्मण जी ने? बोले माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम नैव जाने न जाने, न अन्यम, मैं अन्य किसी को नहीं जानता हूं। मेरे माता राम हैं, मेरे पिता राम हैं, मेरे स्वामी राम हैं, मेरे सखा राम हैं। संसार में आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूं। इसलिए गुरु पितु मातु न जाने काहू, कहाऊं स्वभाव नाथ पतियाहू। ये मेरा स्वभाव है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। और अंतर्यामी, मेरे हृदय में झांक करके देख लो अगर मैं किसी को मानता हूँ। भगवान बोले नहीं, बात तो सही है। जब तो लोग कहते तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो संसार में तुम्हारी माता हो, तुम्हारी पिता हो, तुम्हारी सखा हो, तुम्हारी सब कहू हो। बोले असली लक्ष्य तुम्हारा है। और जब जिसका एक लक्ष्य लक्ष्मण जी लाल जैसा हो जाता है तो उनकी शक्ति अपने आप उर्मिला, उर माने ये हृदय भगवान से मिलने के लिए उत्कंठित हो जाता है। उर्मिला, जब हमने शत्रुघ्न लाल जी को से मिले तो श्रुत कीर्ति शक्ति माने वेद की कीर्ति हमारे पास आई, हमने उसको श्रवण किया। इसके बाद लक्ष्मण लाल जी जैसा लक्ष्य बनाया तो उर्मिला जैसी शक्ति, हमारा हृदय भगवान से मिलने के लिए उत्कंठित हो गया। तब हम तीसरे पायदान पर भरत जी के पास पहुंचते हैं तो भरत जी एक ही बार में सब कुछ कर देते हैं। क्या क्या? भरी की खाली और खाली की भरी, दोनों का काम भरत का करना है। कैसे? बोले भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवश्य होए भौरस बिरति। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवश्य, यानी भगवान राम जी के और जानकी जी के चरणों में प्रीत अवश्य हो जाएगी। और क्या होगा? बोले अवश्य होए भवरस विरति। भवरस माने संसार के रस से विरक्ति। तो एक तरफ संसार के रस से विरक्ति और दूसरी तरफ भगवान के चरणों में प्रीति, ये हमारे भरतलाल जी करते हैं। तो उनकी जो शक्ति है मांडवी, ब्रह्मांड को बचाने वाली, वो शक्ति अपने आप हमारे पास आ जाती है। फिर तीसरे चौथे पायदान पर हम पहुंचते हैं, जो कौन है? आनंद कंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, भगवान श्री राम। वो क्या है? बोले सो सुख धाम राम अस नामा, जो सुखों के धाम हैं। वो क्या है? बोले मंगल भवन अमंगल हारी, मंगलों के भवन हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं। ऐसे त्रिताप की ज्वाला को शांत करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, तीनों प्रकार के त्रिताप का नाश करने वाले भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम हैं। और जब राम जी हमारे शरीर से त्रिताप की ज्वाला को शांत करेंगे तो सीता रूपी छत्र छाया हमारे ऊपर अपने आप बनी रहेगी। इसलिए हम आप भगवान की दिव्य बाकी झांकी का आनंद का अवलोकन करते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर में।